हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्ल्ड हिस्ट्री चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पद्म पुरस्कार 2022 के बारे में देखेंगे। इससे संबंधित सभी प्रश्न हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पद्म पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी? तो सबसे पहले हम पद्म पुरस्कारों के बारे में जान लेते हैं। तो पद्म पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1954 में। ओके, सो ऑप्शन डी नंबर करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर सेकंड, पद्म पुरस्कारों को कितनी श्रेणियों में प्रदान किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपर्युक्त तीनों में दिया जाता है। यानी कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। इसमें से सबसे बड़ा पुरस्कार है पद्म विभूषण, सेकंड नंबर पे है पद्म भूषण और थर्ड नंबर पे है पद्मश्री। क्लियर? देखिए, अगर हम पद्म पुरस्कार की बात करें तो शिक्षा, साहित्य, विज्ञान, कला, संस्कृति, खेल, उद्योग, सामाजिक सेवा आदि में उत्कृष्ट योगदान के लिए भारतीयों को प्रदान किए जाते हैं। लेकिन देखिए, कुछ विदेशियों को भी पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं क्योंकि उन्होंने भारत के योगदान की दिशा में कार्य किया है। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर थर्ड, भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो इसका सही जवाब है पद्म विभूषण। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो क्या है? भारत रत्न। ओके, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, लेकिन भारत रत्न के बाद दूसरा उच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो पद्म विभूषण। ओके, लेकिन देखिए, याद रखना, अगर पद्म पुरस्कार की बात करें तो पद्म पुरस्कार में सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? पद्म विभूषण है। इसके बाद दूसरा है पद्म भूषण और तीसरा है पद्मश्री। ओके, तो याद रखना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, पद्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। पद्म पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। देखिए, इन पुरस्कारों की घोषणा प्रतिवर्ष 26 जनवरी के अवसर पर की जाती है तथा ये राष्ट्रपति भवन में आयोजित पुरस्कार समारोह में भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। ओके, तो याद रखना कि ये जो पुरस्कार है पद्म पुरस्कार, ये इनकी पद्म पुरस्कार इनकी घोषणा 26 जनवरी के अवसर पर की जाती है, लेकिन ये कभी भी दिया जा सकता है राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के द्वारा। ओके, सो बी ऑप्शन सही है, पद्म पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 2022 में पद्म पुरस्कार कुल कितने व्यक्तियों को दिए गए हैं? अब देखिए, 2022 के पद्म पुरस्कार की बात करें तो 2022 में पद्म पुरस्कार 128 व्यक्तियों को दिए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, 128 व्यक्तियों को दिए गए हैं, जिनमें से 34 महिलाएं हैं और 10 विदेशी भारतीय प्रवासी भी शामिल हैं। इनके अलावा 13 लोगों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 में कितने व्यक्तियों को दिया गया है? अब देखिए, बात करें पद्म पुरस्कारों में तो पद्म पुरस्कार में सबसे बड़ा सम्मान है पद्म विभूषण। ओके, तो 2022 में पद्म भूषण कितने व्यक्तियों को दिया गया है? तो 4 व्यक्तियों को दिया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट है, इसका आंसर ऑप्शन बी सही है। अब इन 4 लोगों के बारे में जान लेते हैं। तो पहले नंबर पे हैं जनरल बिपिन रावत, जिन्हें मरणोपरांत सिविल सेवा क्षेत्र में पद्म विभूषण 2022 दिया गया है। ये उत्तराखंड से हैं। आप देखिए, जनरल बिपिन रावत के बारे में बात करें तो जनरल बिपिन रावत भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस या स्टाफ या रक्षा मंत्री, भारत के पहले रक्षा प्रमुख थे और ये भारत के 26वीं थल सेना अध्यक्ष भी थे। देखिए, जनरल बिपिन रावत का 8 दिसंबर 2021
को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनका निधन हो गया था। और जनरल बिपिन रावत को 2022 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो इनका नाम महत्वपूर्ण है। अब इनके बाद अगला नाम है, तो अगला नाम है कल्याण सिंह। तो देखिए, कल्याण सिंह को मरणोपरांत लोक कार्य क्षेत्र में पद्म विभूषण दिया गया। ये उत्तर प्रदेश राज्य से हैं। देखिए, कल्याण सिंह की बात करें तो कल्याण सिंह एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे। ओके, इनका 21 अगस्त 2021 को निधन हो गया था। और ये राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे थे और 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ओके, तो कल्याण सिंह का नाम भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हें भी 2022 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो इनके बाद तीसरा नाम है राधे श्याम खेमका। इन्हें भी मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है और साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण दिया गया है। ये भी उत्तर प्रदेश से राज्य से बिलोंग हैं और इनका निधन 3 अप्रैल 2021 को हो गया। ये पत्रकार थे और ये गीता प्रेस ट्रस्ट बोर्ड के अध्यक्ष भी थे। क्लियर। तो इनके बाद अब 4th नंबर पे हैं प्रभा अत्रे। प्रभा अत्रे, एक मिनट, प्रभा अत्रे। इन्हें कला के क्षेत्र में दिया गया था। ओके, और इन्हें भी पद्म विभूषण दिया गया है कला के क्षेत्र में। ये महाराष्ट्र राज्य से हैं। एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय संगीत गायिका हैं। किराने घराने की एक प्रसिद्ध भारतीय संगीत गायिका हैं। इनके पास एक ही मंच से 11 पुस्तकें विमोचित करने का विश्व कीर्तिमान है। तो इनका नाम भी महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रभा अत्रे को 2022 में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, 2022 में पद्म भूषण से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? अब देखिए, पद्म भूषण की बात करें तो 2022 में पद्म भूषण 17 व्यक्तियों को दिया गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। ओके, तो चलिए इन 17 व्यक्तियों के नाम भी जान लेते हैं। तो पहला नाम है, तो पहले नंबर पे है गुलाम नबी आज़ाद। अब देखिए, गुलाम नबी आज़ाद को लोक कार्य क्षेत्र में दिया गया है और ये जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं। तो देखिए, गुलाम नबी आज़ाद 8 जून 2014 से राज्यसभा के विपक्ष के नेता हैं। इनके बाद दूसरा नाम है विक्टर बनर्जी। विक्टर बनर्जी का, तो विक्टर बनर्जी को कला के क्षेत्र में पद्म भूषण, और ये पश्चिम बंगाल से हैं, वेस्ट बंगाल से हैं और असमी फिल्मों में एक अभिनेता हैं। इनके बाद तीसरा नाम है गुरमीत बाबा। तो गुरमीत बाबा को मरणोपरांत पद्म भूषण दिया गया है। इन्हें कला के क्षेत्र में दिया गया और ये पंजाब राज्य से थे। देखिए, इनका 21 नवंबर 2021 को निधन हो गया। ये एक पंजाबी गायिका थी। ओके, अब नेक्स्ट नंबर, अगले नंबर पर हैं बुद्धदेव भट्टाचार्य। तो बुद्धदेव भट्टाचार्य को लोक कार्य क्षेत्र में दिया गया है, लोक कार्य क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार, और ये पश्चिम बंगाल से हैं, वेस्ट बंगाल से हैं बुद्धदेव भट्टाचार्य एक राजनीतिज्ञ हैं तथा ये पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ओके, अब हैं अगले नंबर पे नटराजन चंद्रशेखरन। तो नटराजन चंद्रशेखरन को व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है और ये महाराष्ट्र राज्य से बिलोंग करते हैं। ओके, देखिए, नटराजन चंद्रशेखरन एक भारतीय व्यवसायी हैं जो टाटा सन्स के चेयरमैन भी हैं। ओके, अब हैं सुंदर राजन पिचाई। इनका नाम महत्वपूर्ण है, सुंदर राजन पिचाई। ये सुंदर पिचाई का नाम, पूरा नाम है सुंदर राजन पिचाई। ओके, देखिए, सुंदर पिचाई ये गूगल और उसकी पेरेंट कंपनी अल्फाबेट एंड इंक के सीईओ हैं और इन्हें व्यापार और उद्योग क्षेत्र में पद्म भूषण 2022 दिया गया है। ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगले नंबर पे हैं सत्यनारायण नडेला। ओके, ये माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष एंड सीईओ हैं। ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। इन्हें व्यापार और उद्योग क्षेत्र में पद्म भूषण दिया गया है। और इसके बाद है देवेंद्र झाझरिया। देवेंद्र झाझरिया को खेल के क्षेत्र में पद्म भूषण दिया गया है।
ये राजस्थान से हैं, राजस्थान राज्य से हैं। इनकी बात करें तो देवेंद्र झाझरिया एक भारतीय पैरालंपिक खिलाड़ी हैं। ये पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। देवेंद्र झाझरिया 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरालंपियन खिलाड़ी हैं। इनके बाद अगला नाम है राशिद खान। राशिद खान को कला क्षेत्र में पद्म भूषण दिया गया है और ये यूपी से हैं। ये एक भारतीय शास्त्रीय संगीत गायक एवं संगीतकार हैं। इनके बाद अगला नाम है राशिद खान, इसके बाद अगला नाम है 10वें नंबर पे है राजीव महर्षि। ये भारत के पूर्व 13वें कैग नियंत्रक और महालेखा परीक्षक थे, जिन्हें कैग बोला जाता है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक थे। इन्हें सिविल सेवा क्षेत्र में पद्म भूषण 2022 से सम्मानित किया गया है और ये राजस्थान से हैं। ओके, अब नेक्स्ट नंबर पे है साइरस पूनावाला। तो साइरस पूनावाला को व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र में पद्म भूषण दिया गया है। ये महाराष्ट्र राज्य से हैं, महाराष्ट्र राज्य से हैं साइरस पूनावाला और ये एक भारतीय अरबपति व्यवसायी हैं। ओके, साइरस एस पूनावाला। इसके बाद अगला नाम है संजय राजाराम। इनको मरणोपरांत पद्म भूषण दिया गया है। ओके, इन्हें मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। इन्हें विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दिया गया है और पद्म भूषण दिया गया और ये मैक्सिको के हैं, ये विदेशी हैं। देखिए डॉक्टर संजय राजाराम एक भारतीय मूल के मैक्सिकन वैज्ञानिक हैं और इन्हें 2014 के विश्व खाद्य पुरस्कार के विजेता भी रह चुके हैं ये। ओके, तो नेक्स्ट नंबर है, अब नेक्स्ट नंबर पे है प्रतिभा राय। प्रतिभा राय को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है और ये उड़ीसा राज्य से हैं। ओके, प्रतिभा राय ये उड़ीसा राज्य से हैं। इनकी बात करें तो प्रतिभा राय उड़ीसा भाषा की लेखिका हैं और इन्हें 47वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। ओके, अब नेक्स्ट नंबर पे हैं स्वामी सच्चिदानंद। इनकी बात करें तो ये गुजरात के जाने माने आध्यात्मिक संत स्वामी हैं। तो इन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण दिया गया है और ये गुजरात राज्य से हैं। और फिर अगले नंबर पे हैं वशिष्ठ त्रिपाठी। तो वशिष्ठ त्रिपाठी को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है और ये उत्तर प्रदेश यूपी राज्य से हैं वशिष्ठ त्रिपाठी। ओके, तो अब नेक्स्ट हैं 16वें नंबर पे हैं मधुर जाफरी। अब मधुर जाफरी की बात करें तो इन्हें अन्य पाक कला क्षेत्र में दिया गया है पद्म भूषण और ये दिल्ली से हैं। ओके, तो देखिए मधुर जाफरी एक भारतीय अभिनेत्री हैं, भोजन और यात्रा की लेखिका भी हैं। इनके बाद यहाँ लास्ट नाम है कृष्ण एल्ला और सुचित्रा एल्ला। तो देखिए ये दोनों लोग पति पत्नी हैं, तो इन दोनों लोगों को संयुक्त रूप से 2022 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है और इन्हें व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में दिया गया है। तो ये लोग तेलंगाना राज्य से हैं। देखिए कृष्णा एला एक भारतीय वैज्ञानिक हैं और उद्यमी हैं। तो दोस्तों ये थे आज के 2022 के पद्म भूषण से पुरस्कारित सम्मानित 17 लोग। तो अब हम बात करेंगे पद्मश्री की। तो यहाँ पर क्वेश्चन है पद्मश्री के बारे में, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 2022 में कितने व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 107 लोग। तो अब देखिए 107 व्यक्तियों के नाम यहाँ पर नहीं दे सकते क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण नाम मैं आपको बता देती हूँ जिन्हें कि पद्मश्री सम्मान 2022 दिया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहला नाम है पहले नंबर पर है सोनू निगम। तो इन्हें कला के क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया है। ओके, पद्मश्री 2022 पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है और ये महाराष्ट्र राज्य से हैं। ओके, अब इनके बाद अगला नाम है प्रमोद भगत। ये एक भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ओके, देखिए इन्होंने 2021 के टोक्यो पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। ओके, तो इनका महत्वपूर्ण हो जाता है नाम और ये उड़ीसा राज्य से हैं प्रमोद भगत। अब अगला नाम है नीरज चोपड़ा।
नीरज चोपड़ा को खेल के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2022 दिया गया है और ये हरियाणा राज्य से हैं। अब देखिए नीरज चोपड़ा की बात करें तो नीरज चोपड़ा ट्रैक और फील्ड एथलीट प्रतिस्पर्धा में भाला फेंक खिलाड़ी हैं। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में 2021 में गोल्ड मेडल जीता और देखिए इन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल भी दिया जाएगा। अभी दिया नहीं गया है लेकिन दिया जाएगा। और इन्हें 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब इनके बाद आगे की बात करें तो अब है अवनी लेखरा। इनकी बात, इन्हें क्यों पद्मश्री दिया गया, तो इन्हें खेल के क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया। तो अब हैं अवनी लेखारा। इनकी बात करें तो इन्हें खेल के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है और ये राजस्थान राज्य से हैं। अवनी लेखरा राजस्थान राज्य से हैं। और अवनी लेखरा एक भारतीय पैरा निशानेबाज यानी कि राइफल शूटर। अवनी लेखरा ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में गोल्ड जीता है। ओके, इन्होंने पैरालंपियन खेलों में गोल्ड मेडल जीता है, शूटर हैं ये। तो इनके बाद अब हैं वंदना कटारिया। वंदना कटारिया ये भी भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी से हैं। तो इन्हें खेल के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है और ये उत्तराखंड राज्य से हैं। ओके, वंदना कटारिया भी उत्तराखंड राज्य से। अब इनके बाद हैं सुमित अंतिल। तो इनकी बात करें तो ये एक भारतीय एथलीट भाला फेंक खिलाड़ी हैं। ओके, सुमित अंतिल भाला फेंक खिलाड़ी हैं। इन्होंने भी टोक्यो पैरालंपिक में खेल में मेडल जीता है, गोल्ड भी। सुमित अंतिल भी गोल्ड मेडल जीते हैं और ये एथलीट भाला फेंक खिलाड़ी हैं। जितने जितने मैंने ये 6 नाम बताए हूँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। अब देखिए वैसे काफ़ी नाम है जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है, तो मैं ये सभी नहीं करा सकती क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगी। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो या हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।